अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल और आप लोग देख रहे हैं कोडवाइस यूट्यूब चैनल। तो यार आप लोग की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जिसके बारे में मैंने भी काफ़ी देखा है, वो है कि यार लोगों को फ्रंट एंड बनाना नहीं आता। ठीक है, अगर मैं ये बात देखूँ ना, तो बैक एंड में लोग ज़्यादा अच्छे होते रहते हैं फ्रंट एंड, क्योंकि फ्रंट एंड में जो है ना क्रिएटिविटी ज़्यादा चाहिए होती है। अब आइडियाज़ कहाँ से मिले, ये सब चीज़ें, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, फ्रंट एंड मेंटोर नाम। ठीक है, तो आज के हम लोग इसी चैलेंज, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस मिलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपकी फ्रंट एंड इंप्रूवमेंट वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं और आपने उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं ईजियर से, ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे चैलेंज हैं इसमें मैंने करे हैं ऑलरेडी, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से करने वाले हैं। तो उस पर आपने कोई भी प्रोजेक्ट आपको जैसे चैलेंज पसंद आ जाए, तो ऊपर लिखा हुआ भी है फ्री है पहले तो, उसके बाद आपको कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, और आपका लेवल कौन सा है। तो सबसे ईजी वाला न्यूबी प्रोजेक्ट है, नाम क्या है रेसिपी पेज, और बनाना क्या है उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है। डेस्कटॉप और मोबाइल डिजाइन दोनों दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक गिरा वो लैग की वजह से आपको डिजाइन नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन डेस्कटॉप गिरा, मोबाइल गिरा। तो आप जाना है चैलेंज हब पे हमने। ठीक है, और यहाँ से हमने स्टार्टर फाइल्स डाउनलोड करनी है। ऐसा क्यों? ताकि हमें डिजाइन मिल सके, इसकी इमेजेस, इसकी फोन्ट्स वगैरह, जो जो चीज़ें एसेंशियल है इस कोड को बनाने के लिए, हम लोग वो चीज़ें पहले डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो साले को मैं कट कर लेता हूँ डायरेक्टली, और इसको मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है, जहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट, और या हमारे पास फोल्डर रेसिपी पेज में। ठीक है, इसके नाम में ऑलरेडी कुछ डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग इसको VS कोड फोल्डर में खोल लेते हैं और डायरेक्टली अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस फाइल को जो है ना, इसमें आपके पास टेक्स्ट डेटा होता है, तो उसको आप डेटा.html कर दो और एक और न्यू फाइल बना दो index.html। ठीक है, या तो आप लोग इसको टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हो, इस पे HTML का जो कोड है ना, ये देखो, ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल से टेक्स्ट दिया हुआ है, जो जो आपने यहाँ पे वेबसाइट में चाहिए ना, वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने एक index.html नाम से फाइल बना ली, इसमें बॉयलरप्लेट कोड डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम है रेसिपी पेज। ठीक है, रेसिपी पेज तो ये आ चुका है, और इसको लाइव सर्वर में हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये स्टार्ट हो चुका है, तो ये आ गया। अब हमें सबसे पहले अपने डिज़ाइन को समझना है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग डिज़ाइन को समझेंगे नहीं, हम लोग को पता नहीं चलेगा हमने बनाना क्या है। ठीक है, उसको हम थोड़ा जूम अप कर देते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बॉडी है, बॉडी के बाहर एक के कलर है हमारे पास, फिर हमारे पास कंटेनर है, एक इमेज है और कुछ टेक्स्ट है और लिस्ट आइटम्स है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो हमें सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है, तो हम लोग उसको इस तरह स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले बॉडी में हमें कंटेनर चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले है हमें इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज जो है हमें यहाँ पे एसेट्स में मिल जाएगी, इमेजेस, और ये रही इमेज ऑमलेट डॉट जेपीजी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास H1 है। ठीक है, जितना मैंने देखा था, सिंपल ऑमलेट रेसिपी। ठीक है, सिंपल ऑमलेट रेसिपी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास P टैग है। अच्छा, जो डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा जो चाहे तो आप लोग यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, वहाँ से टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका डेटा, इसको मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो पहले जरा इसको सेटअप कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अपनी CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं। ठीक है, लिंक डाल दिया, इस पर कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि जो फाइल है ना यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको आपने बनाना है, तो हम यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है, नई भी बनी हुई, तो आप जहाँ से क्लिक करके बना सकते हो। ठीक है, पहले मार्जिन 0, आई थिंक एमओ कर दिया, पैडिंग 0, एक बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स TD नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर रहे हैं, और लिस्ट स्टाइल टाइप, बल्कि उसको रहने दो क्योंकि वहाँ पे लिस्ट टाइप वहाँ पे मौजूद। ठीक है, बॉडी के लिए हमें कलर चाहिए, कलर कहाँ से आएगा, ये रहा हमारे पास कलर। ठीक है, ये एक्सेल वाला जो कलर है, ये हमारा ये वाला कलर है, तो हम बॉडी को ये वाला कलर देंगे, बैकग्राउंड। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। आगे जो है हम उसको सेव करते हैं, और आगे जो हम उसको मिनिमम हाइट देंगे वो है 100 VH की। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स विड्थ 100% की। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर देंगे। ठीक है, अब हम लोग जाके देखते हैं। देखो, सब कुछ आ गया हमारे पास सेंटर में, और हमारे पास बैकग्राउंड कलर आई थिंक आया क्यों नहीं, आई थिंक कोई इशू है जिसकी वजह से आया नहीं हो। हमने काम तो सारा सही किया, आना चाहिए इसको। ओहो, तो हमने जो कलर कॉपी करा था वो हट गया। यहाँ पे HSL आना चाहिए था कुछ, कोई बात नहीं, इसको आपसे से जाके कॉपी कर लेते हैं। या तो हमने कॉपी गलत करा है, ऐसा ही कुछ हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी और वापस यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आ चुका है हमारा बैकग्राउंड कलर। अब हमें कंटेनर की स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो कंटेनर में हम सबसे पहले जो है मैक्स विड्थ देंगे 50 VW की। ठीक है, मैक्स विड्थ 50 VW, और उसके बाद हम लोग जो है इसको बैकग्राउंड कलर देंगे वाइट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये इतना बैकग्राउंड है, इमेज जो है बाहर जा रही है, इसको हम लोग सेट कर देते हैं। डॉट कंटेनर में जो इमेज है उसको हाइट 100% और विड्थ 100%। ठीक है, तो ये हो चुका है, और अब हमें इस कंटेनर के अंदर हमें देनी है पैडिंग। ठीक है, 20 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस देना है। ठीक है, तुम लोग डिजाइन को देखो, तुमको काफ़ी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ चुका है, ये बॉर्डर रेडियस हमारे कोने वाले बॉर्डर्स हैं। ठीक है, इसको हमने रेडियस दिए, बैकग्राउंड कलर ने वाइट दिया, ये जो पूरी स्पेसिंग आ रही है हमने इसको पैडिंग दी है। पैडिंग थोड़ी सी कम है, इसको 40 पिक्सल करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब पैडिंग सही हो जाए। 650, ये पैडिंग काम क्यों नहीं कर रही? ओह, हम लोग बॉर्डर रेडियस में दे रहे हैं, सही सही। पैडिंग ये रही 40 पिक्सल। ठीक है, हाँ, ये 40 पिक्सल सही लग रही है, और हमारे पास इमेज में भी बॉर्डर है। ठीक है, इमेज का बॉर्डर रेडियस भी है। ठीक है, देखो इमेज भी राउंडेड है, हम लोग इसको भी बॉर्डर रेडियस देंगे 20 पिक्सल का। ठीक है, तो अब ये काफ़ी सही लग रही है, बेहतरीन। और हम लोग जो कंटेनर है इसको देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और गैप हम लोग देंगे 25 पिक्सल का, आई थिंक 30 पिक्सल बहुत रहेगा। देखो ना, जो भी डेटा डालेंगे ना उसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास 20 पिक्सल का गैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे इमेज में, इसमें हेडिंग सब में 20 पिक्सल का ऑटोमेटिकली गैप आ जाएगा, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। तुम लोग टेक्निक भी मान के चल सकते हो। अगर बाय डिफॉल्ट तुम लोग को गैप चाहिए, अगर चेंज करना है कि इसमें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से, लेकिन बाय डिफॉल्ट 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा फीचर है।
उससे पहले हम लोग फोन सबसे आखिर में डालेंगे, ठीक है। फोन्स का भी काम हमारे पास है नहीं इतना, या फोन्स पहले डालेगा, ये हमें चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छे समझ है। फोन्स कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पे आई थिंक 2 फोन्स है हमारे पास, एक यंग सेरिफ और एक आउटफिट। तो फोन्स.google.com वाली वेबसाइट पे जाओ आप लोग, और यहाँ पे आपके दोनों फोन्स जो है इनको जाके सेलेक्ट कर लो। किस तरह? एक आउटफिट है आपके पास, ठीक है, आउटफिट पे जाओ, यहाँ जाओ और सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसको गेट फोन करोगे और अगले जाओ आपके पास यंग सेरिफ है, ठीक है, यंग सेरिफ, ठीक है, ये वाला, इस पे जाओ। सिमिलरली गेट फोन पे क्लिक करना, आपके पास दोनों फोन्स जो है ये आ जाएंगे, यंग सेरिफ और आउटफिट। और गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करिए, कोड कॉपी करना और अपने HTML5 में डायरेक्टली जाके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। और अब तुम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारा जो नॉर्मली वाला कोड है ना वो तुम्हारे पास आउटफिट पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है ना आउटफिट वाला कोड, ये पूरी उस पर अप्लाई है, ठीक है। यानी तुम्हारा जो पूरा सारा टेक्स्ट है ना वो आउटफिट पे लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर में देंगे। और जो हमारी H1 है और H3 है बाकी, उनको जो है हम लोग इस पर देंगे, ठीक है। डॉट कंटेनर में जो H1 है उसकी फोन फैमिली है यंग सेरिफ। हाँ, अब ये काफ़ी सही लग रहा है, इससे मैच भी हो रहा है हमारा, ठीक है। अब जो कंटेनर में हमारा पी था इसका जो है, पहले तो हम लोग थोड़ा फोन साइज जो है बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है, 21 पिक्सल, ठीक है। आई थिंक नहीं कम कर रहा है सर, ये ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, 18 पिक्सल ठीक लग रहा है मेरे सबसे, 18 पिक्सल बहुत बेहतरीन। अब इसका भी कलर है हमारे पास, तो उसका कलर आई थिंक हमारे पास है ये वाला, जो लाइट ग्रे है ना, आई थिंक यही वाला कलर है। नाम पढ़ के भी समझ आ रहा है, लाइट ग्रे वाला ही कलर हमारे पास है। बल्कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ही डल हो गया, ठीक, ये नहीं है, लाइट ग्रे लिखा हुआ तो है लेकिन ये होगा, ठीक है, बेंच ब्राउन नाम से, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कलर का हमें इस पर बहुत ध्यान रखना है, कोई चीज़ें हमें, हाँ यही कलर है क्योंकि काफ़ी उससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब हमें बनाना है प्रिपरेशन टाइम नाम से, ठीक है। तो इसमें तुम लोग वैसे हम लोग एक सिंपल यूएल भी बना सकते हैं, ठीक है, एक यूएल बनाते हैं सिंपल, और यूएल को नाम दे देते हैं हम लोग प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे पास 3 एलाइज होंगे, ठीक है, और एलाई में तुम्हारे पास 3 डेटा होंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोग को डेटा से पहले इसके अंदर एक स्पेन डालने, डॉट बोल्ड नाम से क्लास डालनी है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पहला वाला टेक्स्ट है ना, ये देख लो टोटल जो लिखा हुआ है ये बोल्ड में लिखा है, और इसके आगे वाला टेक्स्ट जो है तुम्हारे पास उसमें लिखा हुआ है नॉर्मल है। तो मैं ये सारा करके तुम लोग से मिलता था, तुम लोग का टाइम बचा रहे, ठीक है। तो देखो मैंने डेटा है ना इसके अंदर ऑटोमेटिकली फीड कर दिया, ठीक है, ये सारा मैंने टाइप करा है। अब देखना ये जो है ना हमारा यूएल काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इससे पहले तुमको एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे देखो प्रिपरेशन टाइम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूएल को कट करके डिफ में डाल देते हैं, एक डिफ को क्लास देते हैं प्रिपरेशन की, ठीक है, और ये यूएल को क्लास हम देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन का यूएल टैग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ठीक है। H3 डालते हैं, आई थिंक H2 बहुत रहेगा हमारे पास, ठीक है, H2 प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ही लिखा होता ना वहाँ पे, प्रिपरेशन टाइम, ठीक है। तो हर चीज़ को हमें बिल्कुल मैच करना है, प्रिपरेशन टाइम, ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। अब हमें इसको करना है स्टाइल, ठीक है, डॉट प्रिपरेशन। सबसे पहले तो हमें इसको देनी है पैडिंग या मार्जिन लेफ्ट देंगे, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, ताकि थोड़ा राइट की तरफ आए, क्योंकि ये राइट की तरफ ही है, ठीक है। गंदो देखो ना, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर हो गया, 25 पिक्सल बहुत रहेगा। हाँ, तो अब सही है। जो प्रिपरेशन में हमारे पास H2 है, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारे पास 20 पिक्सल रहेगा, बहुत छोटा हो गया 30 पिक्सल। एक इसका कलर हमारे पास ये पिंक वाला है, ठीक है, ये डार्क रेस्पेबरी वाला, ठीक है, जो भी है रेस्पेबरी जो भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये वाले कलर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला कलर भी हो गया हमारे पास। अब जो है हमारे पास है ये बोल्ड करने वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास है पेन, ठीक है, इसको पेन ले लेते हैं, इस पेन का बोल्ड फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करेंगे हम लोग, और इसकी जो पैडिंग राइट है, ठीक है, PR पैडिंग राइट, उसको हम देंगे 5 पिक्सल, क्योंकि देखना ये जो है ना इसके बाद भी जो है ना हमारे पास जो है थोड़ा सा गैप तुम लोग को दिख रहा होगा, तो मैंने इसको 5 पिक्सल का गैप दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको हम 20 पिक्सल देंगे, ताकि थोड़ा सा तो बड़ा होगी, चीज़ें जो है हमें क्लियर हो। और जो यूएल है ना इसको भी हमें पैडिंग देनी, क्योंकि जो है प्रिपरेशन का यूएल जो है इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और पैडिंग बेसिकली हमें राइट देनी है, तो 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है। सॉरी, पैडिंग नहीं, मार्जिन, क्योंकि पैडिंग तो इसके अंदर से आएगी, हमें मार्जिन देनी है। और प्रिपरेशन स्पेलिंग तो सही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मार्जिन लेफ्ट तो ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। 40 पिक्सल आई थिंक ठीक रहेगा, देखो 40 पिक्सल लोगों के साथ, ठीक है। और इसको तुम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और गैप 5 पिक्सल का, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, बिल्कुल एक्जैक्टली मैच हो गया उससे। अब हम लोग चलते हैं नीचे, अब हमारा एक और सेक्शन है वो है इंग्रेडिएंट्स वाला, तो हम लोग इसको भी बनाते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स नाम से डिव बना दो तुम लोग, ठीक है, डॉट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसका एक H3 दे दो, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, डॉट इंग्रेडिएंट्स हो गया हमारे पास। और हमारे पास एक लिस्ट है, तो लिस्ट में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यूएल बनाओ और उसके अंदर LI करके सारे डेटा फीड करते जाओ। तो मैं सारा डेटा फीड करके तुम लोग से मिलता हूँ, ठीक है। तो डेटा मैंने इसके अंदर फीड कर दिया। अब तुम लोग इसको देखो, तो तुम लोग का ये डेटा जो है इंग्रेडिएंट्स वाला आ चुका है। और इसके नीचे देखो एक और चीज़ तुम लोग को देखो, अगर तो एक HR बना हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसके 2 मेथड्स हैं, तुम लोग डॉट लाइन करके इस डॉट लाइन को आप सेलेक्ट करो और इसकी विड्थ को 100% हाइट 2 पिक्सल लेके बैकग्राउंड कलर ब्लैक भी दे सकते हो, ये तरीका है, या सिंपल HR भी लिख सकते हो, ठीक है। काम आसान करने के लिए दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। इसको कर दो यहाँ पे HR, तो ये तुम लोग और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये आ चुकी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोनों मेथड है, जो लोग को ठीक लगे वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ डॉट इंग्रेडिएंट्स वाले पे, जो H3 है सबसे पहले इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 22 पिक्सल, ठीक है। तो मेरा अंदाज़ा है, अब हो सकता है कि छोटा हो, ये देखो छोटा है 32 पिक्सल, आई थिंक बेहतरीन रहेगा 32 पिक्सल, ठीक है।
और ये जो हमारे पास ये है ना, इसकी भी फ़ोन फैब्रिक जो है हमारे पास H3 जो है, इसकी भी जो है ना हमारे पास ये वाली है यंग सेरिफ वाली, ठीक है, ये यंग सेरिफ वाली, ठीक है। तो हमने इसको H3 करके इसको भी सेव कर दिया, ठीक है। और कलर हमारे पास इसका H3 वाला है ब्राउन का, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक हमारे पास ये जो है नेट मैक वाला कलर है ना, ये हम सब H3 को देंगे, ठीक है। तो ये आ चुका है और आई थिंक अभी भी साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है, 35 पिक्सल आई थिंक बहुत रहेगा, ठीक है। अभी काफ़ी सही लग रहा है, 35 पिक्सल बहुत है। अब जो है हमने इसके अंदर यूएल जो है इसको भी फिट करना है, ठीक है। डॉट इंग्रेडिएंट्स यूएल, इसको मार्जिन लेफ्ट देनी है हमने 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर आ सके, ठीक है। 25 पिक्सल बहुत रहेगा, 25 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन टॉप हमें इसको 10 पिक्सल देनी है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और गैप हमें 5 पिक्सल या 10 पिक्सल देखते हैं। पहले हमने कितना दिया था, जो ऊपर वाला यूएल है 10 पिक्सल 5 पिक्सल का, तो हम लोग अभी भी 5 पिक्सल ही देंगे, ठीक है, ताकि सब चीज़ें जो है मैच हो। और हमारे पास जो फ़ोन साइज़ है इसका वो है 20 पिक्सल, फ़ोन साइज़ 20 पिक्सल। तो अब ये ऊपर वाला भी काफ़ी मैचिंग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें जो एक फ्लो में बनानी है, ठीक है, चीज़ें ऐसे नहीं बनानी कि बिल्कुल ही वाहियात लगे, हमें एक फ्लो में बनानी है चीज़ें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है अभी, ठीक है। एक काम करो तुम लोग, इसको जो है ना एक डिफ कर दो, ठीक है। ये जो H1 है ये है, इसको काटो, एक डिफ में कर दो, ठीक है। क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जो है ना ये एक सेक्शन बन गया, और ये जो जहाँ पर तुम लोग गैप दिया ना इसको 30 कर दो, ठीक है। अब देखना ये जो है इसका आपस में गैप, ठीक है। और बाकियों में जो गैप है 30-35 पिक्सल का गैप ठीक बहुत रहेगा, ठीक है। अब सही है, थोड़ा गैप जो है ना इसमें ज़्यादा है, हम लोग ऐसे देखो ना तो वो इनके बाद चीज़ों में गैप जो है ना थोड़ा ज़्यादा है। अब हमें एक और सेक्शन बनाना है, वो है इंस्ट्रक्शंस वाला। ये भी काफ़ी बिल्कुल इसी की कॉपी है, ठीक है, काफ़ी सिमिलर है। तो करना कुछ भी नहीं है तुम लोगों ने, यहाँ पे आओ, इंस्ट्रक्शंस नाम से एक वो बनाओ, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और एक ऑर्डर लिस्ट लेंगे, ठीक है। पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट ली थी, इस बार हम लोग ऑर्डर लिस्ट लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तुम लोग यहाँ पे काम करो, ठीक है। एक चीज़ अगर हमने मिस करी ना वो ये है, देखो ये जो है ना 2 to 3 लार्ज, इसके अंदर जो बुलेट पॉइंट है ना उससे पीछे तुम लोगों को थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, ठीक है। वो गैप हमने आई थिंक यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया, यहाँ पे भी दे देते हैं, ठीक है। इसको जो हमारे पास बोल्ड है ना, ये रहा, पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल। तो देखो ये बुलेट पॉइंट से थोड़ा सा आगे आ गया है, तो हमें यही करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सबको क्या करेंगे, स्पेन देंगे, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये ऑल्ट प्रेस करके तुम लोग सबके स्टार्ट में आओ, ठीक है। और यहाँ पे एक टैग देके स्पेन करो और देन सबके लास्ट में आ जाओ, ठीक है। ये आगे सबके लास्ट में हो, यहाँ पे स्पेन को कर दो बंद, ठीक है। इतना हो चुका है। अब यहाँ पे आओ और यूएल के अंदर जो स्पेन है उसको पैडिंग राइट 5 पिक्सल की देंगे, पैडिंग लेफ्ट सॉरी, ठीक है। तब देखना ये सब जो है 5 पिक्सल की गैप से आगे आ गया है थोड़ा सा। तो हमें मामूली छोटी मोटी डिटेलिंग्स होती है ना, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। कलर जो है कलर मैं सेट करूँगा, अभी वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कलर हम लोग अभी भी चाहे चेंज कर सकते हैं, करेंगे उसको, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं फिर हम लोग करेंगे। अच्छा हाँ, हम लोग अब हैं इंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट पे। तो इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे कुछ भी नहीं करना, एक ऑर्डर लिस्ट लेनी है, इसके अंदर स्पेन को क्लास लेनी है बोल्ड की, और एक और स्पेन लेके तुम लोगों ने उसके आगे जो है डेटा अपना फिल करना है, जैसे तुम लोगों ने यहाँ करा था ना, एक्जैक्टली इसको वैसा ही करना है, ठीक है। तो मैं सारा करके तुम लोग से फिर मिलता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको सबको डेटा को सेट कर देता हूँ। तो देखो ये जो है ना मैंने डेटा इसके अंदर फीड कर दिया और अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है। अच्छा एक चीज़ हमने जो मिस कर दी वो है H3, ठीक है। H3 करना है और इंस्ट्रक्शंस देनी है हमें, ठीक है। तो ये H3 यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ समझ नहीं आई। ये हमने ऊपर जो है H3 दिया था ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी H3 हमने H3 को कॉमन सेलेक्ट रखा था, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर जो हमने H3 दिया था ना इंग्रीडियंट्स को, वो हमें इंस्ट्रक्शंस को भी H3 दिया है, इंस्ट्रक्शंस और H3, ठीक है। अब आई थिंक ये सही रहेगा, बेहतरीन ज़बरदस्त काम कर रहा है। अभी हमें चलना है इंस्ट्रक्शंस के यूएल में, और वहाँ पे जाके इसको आई थिंक जो हमने बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहे हैं ना वो हमने डिट्टो कॉपी यहाँ पे भी करना है, ठीक है। एक बार इसको यहाँ करो और अब एक बार इसको रिलोड करके चेक करते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट 25, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट नहीं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो काफ़ी सही काम कर रहा है, बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं वैसा ही ये काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर लिस्ट का स्पैन है, इसके बाद हम लोग जो है बोल्ड में आई थिंक मेरे पास है तो 5 पिक्सल का गैप जो है आई थिंक आ नहीं रहा, ये आई थिंक आ रहा है, सही है, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अभी तक ठीक काम कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ देख लो ना, ये व्हाइट वाला जो बॉर्डर है हमारा कंटेनर, इसके ऊपर नीचे गैप नहीं है। इधर देखो तुमको गैप यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, बस यहाँ पे आओ, सीएसएस में आओ, ठीक है, पहले हटाओ। और सीएसएस में कंटेनर जो है ना इसको तुम लोग मार्जिन दे सकते हो, मार्जिन लेफ्ट राइट से 0, टॉप से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। तो अब ये ऊपर नीचे दोनों को गैप मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शंस वाला टैब है, इसके बाद जो है हमारे पास एक HR भी है, ठीक है, HR, ठीक है। ये आ चुका है एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमारे पास लास्ट सेक्शन बचा है वो है न्यूट्रिशन वाला, ठीक है। तो हमें इसको काफ़ी ध्यान से बनाना है कि उसमें जो चीज़ें हैं थोड़ी सी हमें जो है कॉम्प्लेक्स लगेंगी, क्यों, क्योंकि हमें जो है ना अब इसमें समझना है कि हमें टेबल बनाना है, क्या चीज़ें करनी है, हमें वो चीज़ों को भी थोड़ा बहुत देखना है। तो अब जरा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, डॉट न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अंदर जो H3 है उसको भी हमें सेम प्रॉपर्टीज़ देनी है, न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में हमारा जो डेटा है वो है हमारे पास यहाँ पे कहते हैं टेबल, और इसको कंट्रोल होम करके आप शिप पर चल के सेव कर देते। और यहाँ पे हमारे पास आ गया है न्यूट्रिशन वाला और ये वाला चीज़, ठीक है। पैराग्राफ भी आ चुका है, और यहाँ पे जो हमने H3 दिया था इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं डॉट न्यूट्रिशन H3, ठीक है। तो अब आ चुका है हमारे पास न्यूट्रिशन का H3 भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो है टेबल बनाना है, देखो। तो अब हम लोग ने यहाँ पे बनाना है वाला टेबल, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं न्यूट्रिशन टेबल, ठीक है। न्यूट्रिशन टेबल हो चुका है हमारे पास यहाँ पे,
और पहले हम लोग इसको करते हैं यहाँ पे सेव इस सारे डेटा को। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास रॉज हैं कुछ, ठीक है, डॉट रॉ। अब रॉ में हमारे पास 2 डेटा हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला डेटा है कैलोरीज, पी डॉट नेम कैलोरीज, और अगला है हमारे पास पी डॉट वैल्यू, ठीक है, पी डॉट वैल्यू 270 के कैल, ठीक है। ये एल्सिंग वैल्यू थी हमारे पास 277, ठीक है, 277। ऐसे हम लोग 3 रॉज और बनाएंगे। उसके बाद हम लोग डेटा जो है इसमें चेंज करते हैं, ठीक है। 3 रॉज हो गई हमारे पास। तो हम लोग देखो ये आ चुकी है हमारे 3 रॉज। अब हम लोग को करना है इसको थोड़ा सा चेंज। डॉट न्यूट्रिशन टेबल, ठीक है। सबसे पहले हमें जो उसकी मैक्स विड्थ है वो थोड़ी सी छोटी करनी है हमें, ठीक है। मैक्स विड्थ जो है हमारे पास 60% है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें जो है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट जो है हमें करना है स्पेस, ठीक है, स्पेस इवनली। तो उसके बाद चेक करते हैं और एक करेक्ट, ठीक है। न्यूट्रिशन टेबल, ठीक है। तो हम लोग सही तो काम कर रहे हैं। 1 मिनट को थोड़ा बॉर्डर देखिए चेक करते हैं, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो ये आ चुका है। और डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और अब जो हमें रॉ है ना इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको स्पेस इवनली देना है, ठीक है। तो अब आई थिंक देखो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, ठीक है। स्पेस इवनली नहीं, स्पेस अराउंड, ठीक है, स्पेस अराउंड देना है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो काफ़ी हद तक इससे मैच कर रहा है। इसकी जो विड्थ है उसको 40% कर दो तुम लोग, बल्कि 50% बहुत रहेगा। और ये बॉर्डर है इसको तुम लोग हटा दो, ठीक है। काफ़ी ठीक काम कर रहा है। और इसको जो गैप है वो दे सकते हैं आप लोग 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल का गैप, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। डॉट रॉ में हम लोग जो है बॉर्डर बॉटम देंगे, ठीक है। बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तुम लोग देख तो आ चुका है। या हर रॉ के नीचे तुम लोग एक एचआर भी दे सकते हो, जैसा तुम लोग का दिल करे वैसा तुम लोग काम कर सकते हो, ठीक है। हर रॉ के नीचे एक एचआर भी दे सकते हो। तो विड्थ जो है ना हमारे पास की थोड़ी सी स्पेसिफिकली कम है, तो हम लोग इसको विड्थ नहीं देंगे, ठीक है। इसको मैक्स विड्थ नहीं देनी तुम लोगों को, बल्कि मैक्स विड्थ तुम लोगों ने देनी है ना उसको देनी है, ठीक है। अब सही लग रहा है ये। अब थोड़ा सा अगर इसको देखें तो ये काफ़ी ठीक लग रहा है। जस्टिफाई कंटेंट जो है हमारे पास सेंटर होना चाहिए, ठीक है। और अलाइन आइटम भी जो है हमारे पास सेंटर होना चाहिए। काफ़ी ठीक लग रहा है। विड्थ 100%, क्या मसला आया ये? देखो मैं चाह रहा हूँ ये जो है ना हमारे पास जो ये टेबल है 2 पिक्सल सॉलिड, ओह आई थिंक अब समझ आए। देखो अगर मैं इसको बॉर्डर दूँ ना लोग आप यहाँ पे चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग के पार्ट जो है ना यहाँ पे सबसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा तुम लोग को लगेगा ट्रिकी है, लेकिन ये ट्रिकी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये जो रॉ है ना इसको लाइन सेल्फ आई थिंक करना पड़ेगा। जस्टिफाई सेल्फ, क्या करेंगे हम लोग इसको यार, ओके ओके ओके, ठीक है। मार्जिन 0 आई थिंक आ तो जाना चाहिए सेंटर में, ठीक है। आ भी रहा है। इसको 1 मिनट हटाओ तुम लोग। वो जो मैक्स विड्थ है ना वो हम लोग देंगे, मिनिमम विड्थ सबसे पहले हम लोग देंगे इसको, बल्कि आई थिंक विड्थ देनी चाहिए इसको, ठीक है। विड्थ हम लोग देंगे इसको 200 पिक्सल की, 500 पिक्सल वुड बी बेस्ट, ठीक है। और अब ये जितने भी बॉर्डर हम लोग हटा दें, कुछ सारा जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो जाए। आई थिंक कुछ और चीज़ भी हट गई, ठीक है। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, सेव करो। देखो अब ये जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही लग रहा है जैसा हम लोग इसको काफ़ी हद तक चाहते हैं। काफ़ी हद तक सिमिलर तो नहीं है, लेकिन हमारे सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। या तुम लोग इसको अगर ऐसा करना चाहो ना तो इसको जो है 30 पिक्सल दे दो, ठीक है। 10 पिक्सल भी दे दो, तुम लोग का काम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। ये 0 पिक्सल, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ पे जो मार्जिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो हमने इसको विड्थ दिया ना उसकी वजह से सेंटर में, ठीक है। उसकी वजह से ये सेंटर में, क्योंकि हमें स्पेस अराउंड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये करा, ये चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। काफ़ी ठीक काम कर रहा है। और उसको कर दो स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे जो तुम मार्जिन दे रहे थे बिल्कुल सही दे रहे थे, ठीक है। 10 पिक्सल, ठीक है। 10 की जगह जो हम 30 पिक्सल, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये। अब बिल्कुल वैसे ही चाह रहे हैं जैसे हम लोग चाह रहे थे वैसे ही काम कर रहा है। इसके नीचे भी एक और एचआर, और हमारे पास 3 के नीचे एचआर है, उसके नीचे वाले में एचआर नहीं, ठीक है। ये हमारे पास एचआर आ गया। और इसको वापसी कॉपी करो, कॉपी, और नीचे जाकर उन्होंने इसको करना है पेस्ट, ठीक है। ये आ चुका है। और अब देखो 3 ये हमारे पास सेक्शन और चौथे वाले में हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसको न्यूट्रिशन टेबल को जो है ना ऊपर से मार्जिन जो है और चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन टेबल मार्जिन जो है अब सही है, ठीक है। अब जो हमने इसके अंदर टेबल के अंदर डॉट नेम दिया था उसको हम लोग फ़ॉन्ट वेट करते हैं बोल्ड, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। और हमारे पास जो कलर है वो है ग्रे वाला, ठीक है। कलर हमारे पास यहीं पे आई थिंक मुझे मिल जाना चाहिए HSL में, ये वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी ठीक काम कर रहा है मेरे हिसाब से। और जो है हमारे पास है डॉट वैल्यू, इसका भी फ़ॉन्ट वेट हमारे पास बोल्ड है। और जो कलर है हमारे पास इसमें HSL ब्राउन वाले, ठीक है। तो ये काम क्यों नहीं करा? डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट नेम, तो ये काम करना चाहिए आई थिंक, क्यों नहीं करा? डॉट रॉ में डॉट नेम और डॉट रॉ में डॉट वैल्यू जो है, ठीक है, अब काम कर रहा है। शायद उसने जो है ना ऑटो सेलेक्ट कर लिया था सबको, तो अब ये सही काम कर रहा है आई थिंक। अब बिल्कुल बेहतरीन है।
तो अब वैल्यू जो है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं और फिर हम लोग आएंगे इसके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की तरफ। ठीक है, अगला पार्ट जो है हमारे पास है वो कार्ब्स और जीरो ग्राम। ठीक है, मैं सारा डेटा जो है आपसे फीड करके मिलता हूँ। तो सारा डेटा मैंने डाल लिया। अब जरा इसको हम लोग रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा आ गया। हाँ, तो आ चुका है कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। तो ये सारा कुछ जो है मेरे सबसे मोबाइल डेस्कटॉप हिसाब से तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब हम लोग एक बार जरा इसको रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव में थोड़ा सा जो है हमें ऑड लग रहा है। एक बार इसका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा करके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो काफ़ी सही लग रहा है ये। तो रिस्पॉन्सिव में हमें करना कुछ नहीं है, ये जो ओके ओके तो उन्होंने करा, देखो मैं एक बताता हूँ क्या करा है इन्होंने। जब ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है स्क्रीन, तो इन्होंने जो कंटेनर की विड्थ है ना 100% कर दिया। ठीक है, और इसको जैसे हम लोग 100% करते हैं और इसकी विड्थ जो है हम लोग हटा देंगे। ठीक है, इसकी विड्थ हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं, तो मीडिया क्वेरी में आओ और यहाँ पे जो है इसको विड्थ तुम लोग को देनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा अंदाजा है मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। ठीक है, और जो कंटेनर की विड्थ है वो 100 VW। ठीक है, 100 VW, उसको ये मिनिमम विड्थ करो। ठीक है, ताकि जो है इसको ओवरराइड भी करते साथ ही। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और ऊपर जो कंटेनर पे हमने मार्जिन दी थी वो हमें यहाँ पे इसको जीरो कर दिया। ठीक है, तो मार्जिन भी हमारे पास जीरो हो चुकी है। पैडिंग जो है हमें किस किस पार्ट में देनी है, ओके 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 ओके। तो देखो यहाँ पे इन्होंने करा क्या है, पैडिंग जो है ना ऐसे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे अब बड़े पार्ट को देखा ना, हमने पूरी इसको पैडिंग देखी तो हमारी इमेज में भी पैडिंग आई थी, लेकिन इन्होंने कंटेंट को अलग उसमें रखा है और उसको अलग पार्ट में रखा है। ठीक है, कंटेंट को अलग पार्ट में रखा है, इसको अलग पार्ट में रखा है। तो वैसे अगर हम लोग अभी देखें इसकी पैडिंग रिमूव भी करते हैं तो खैर सही है, हमें काम करते हैं, क्योंकि हमने इसका मोबाइल डिजाइन सही से चेक नहीं करा था, तो ये मिस्टेक हो गई हमसे। ठीक है, अगर हम लोग अब इसको चेक करेंगे ना हमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, तो हम लोग को अभी ये काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ यार, मतलब डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक कोई बात नहीं, इतना बहुत चलता है, कभी ना कभी इतना तो यार आपको फेस करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, जो मुझे एक जहाँ पे डाउट आ रहा है ना वो ये है, जैसे ही हम लोग इसे छोटा करेंगे ना, ये फिट जो है ना हमें ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले तो ये 600 पिक्सल भी नहीं ले रहा, तो हमें इसको आई थिंक 700-800 करना चाहिए। ठीक है, कि जैसे ही ये बिल्कुल उससे बाहर आने वाला हो ना, बल्कि हम लोग ये काम करते हैं, हमारा पूरा डिज़ाइन बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ जो है ना ये वाला पार्ट हमारे लिए मसला कर रहा है, जो है रॉ, और ये रॉ की जो है ना विड्थ, इसको अच्छा चेक करो। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास, अब ये बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही हमारे पास परफेक्ट लग रहा है। इसको इंस्पेक्ट में आओ, जो डेवलपर टूल्स होते हैं F12 दबा के खोल लेते हैं। ठीक है, और उसको रिस्पॉन्सिव में जाओ, और अभी ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ओके। और उसको हम लोग आहिस्ता 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 रिस्पॉन्सिव करते हैं। ठीक है, कोई डिज़ाइन में कोई फ्लॉ नहीं है, कोई बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा है कुछ। इसको जैसे ही ये आता है वापस 800 से नीचे, आई थिंक 700 से नीचे। ठीक है, 800 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 700 से नीचे। ठीक है, 700 से थोड़ा सा जैसे ही ये नीचे आएगा, ठीक है, आई थिंक 750 रहेगा, 750। ठीक है, 750 से जैसे ही ये नीचे जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में चला जाएगा। और छोटा करें तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, स्मॉलर डिवाइसेस में भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, इसका साइज़ वगैरह जो हम लोग छोटा कर सकते हो, जैसे भी डिजाइनिंग्स पे करनी है तुम लोग कर सकते हो आराम से। ठीक है, देखो उन्होंने साइज़ वगैरह जो है ना थोड़ा सा छोटा करा हुआ है, इसका साइज़ छोटा करा हुआ है। ठीक है, और ये पैडिंग्स वगैरह जो है थोड़ी सी कम करी है इन्होंने, लोग ऐसा चाहो तो कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसमें और डिजाइनिंग लोग करना चाहो तो उसको और अच्छे से कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बस की जो पैडिंग है हम लोग सेट कर देते हैं। 40 पिक्सल हम लोग ने दिए तो हम उसको यहाँ पे 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल वुड बी इनफ। तो आई थिंक बहुत बेहतरीन लग रहा है। और थोड़ा सा ज़रा हम लोग फाइनल बनाते हैं। ठीक है, फाइनल की तरफ चलते हैं, तो हमको डिज़ाइन जो है कंप्लीट लगे। मार्जिन लेफ्ट जो है हमने इसको 40 पिक्सल दी हुई है, तो हम यहाँ पे चलते हैं और 10 पिक्सल की मार्जिन लेफ्ट देंगे इसको, बाकी सब काट के हम लोग सिर्फ 10 पिक्सल देंगे इसको। ठीक है, और ये जो हमारे पास यूएल के साथ जो है ना हमारे पास ये जो है प्रिपरेशन, इसकी जो मार्जिन लेफ्ट है हम लोग उसको खत्म करेंगे। सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट जो है हम लोग सिर्फ 5 पिक्सल इसको रहने देंगे, 5 पिक्सल, और ये हमारे पास है 20। ठीक है, अब सही लग रहा है मेरे हिसाब से, अभी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ये। ठीक है, उन्होंने साइज़ वगैरह ना थोड़ा सा इस पर कॉम्प्रोमाइज छोटा करा हुआ है, इसको हम लोग वैसे भी काम इस पर काफ़ी ठीक ठाक कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ठीक लग रहा है ये, और बाकी चीज़ें भी हमारे पास बिल्कुल सही काम कर रही हैं। तो आई थिंक ये डिज़ाइन बिल्कुल ही ओके है, परफेक्ट है। तुम लोग इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए और अच्छा बनाना चाहो और बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाहो, जैसे इन बुलेट पॉइंट के कलर वगैरह, इन भी तुम और रिसर्च करके इनको और अच्छा भी बना सकते हो। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है यार जो बिल्कुल ही बिगनर्स है उनको भी काफ़ी अच्छे से वाली पार्ट काफ़ी अच्छी लगी हुई यार, उनको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि यार हमने किस तरह काम करना है, हम लोग एक डिज़ाइन को किस तरह बनाते हैं, किस तरह ब्रेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे एक यहाँ पे और गलती नजर आई, देखो बॉर्डर रेडियस जो है ना हमें यहाँ पे नहीं रखना, बॉर्डर रेडियस जो है इसको 0 रहने दो, और अब बिल्कुल परफेक्ट, अब आई थिंक कोई फ्लॉ नहीं है हमारे पास। और ये इमेज का बॉर्डर भी हटाएंगे। ठीक है, ये जो इमेज का बॉर्डर भी है ना ये भी हम हटाएंगे। ठीक है, बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर रेडियस, तो इमेज का बॉर्डर रेडियस हमने 0 करा है, तो आई थिंक कंटेनर का, ठीक है, हमने जो वहाँ पे क्लास दी थी ना मैं नीचे वही डायरेक्टिव वाली क्लास देनी है, वरना उसको ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है, कंटेनर का IMG अब ये चेंज हो चुका है। ठीक है, ये लोगों को देनी है तो बहुत ही छोटा बॉर्डर रेडियस दो, क्योंकि ये अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सिंपल बॉर्डर के साथ ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो तुम लोग काफ़ी पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, लोगों ने कुछ नया सीखा है, तुम लोग के चेहरे पे स्माइल आई है, तो यार जरूर से वीडियो को लाइक करना, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। टिल देन कीप लर्निंग, अल्लाह हाफिज़, मिलता है किसी दिन नई वीडियो में।
अल्लाह हाफ़िज़।